बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, क़यामत क्या है और क़यामत कब आएगी और क़यामत से पहले दुनिया के हालात कैसे होंगे और क़यामत किन लोगों पर कायम होगी, ये सब वो सवालात हैं कि जिनको हर एक इंसान जानना चाहता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क़यामत से पहले दुनिया में क्या क्या होगा और मौजूदा हालात को देखते हुए क़यामत कितनी करीब आ चुकी है और क़यामत से पहले ऐसा क्या होगा कि कोई भी मुसलमान इस रोए ज़मीन पर बाकी न रहेगा और किस तरह मुसलमानों को खत्म कर दिया जाएगा और क़यामत से पहले ऐसे कौन कौन से खौफनाक फितने रुनुमा होंगे कि जिनसे मुसलमानों का ईमान खत्म कर दिया जाएगा और फितना दोहिमिया क्या है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात की जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया का आगाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम नबी इस दुनिया में तशरीफ ला चुके। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है। इनके बाद कोई भी नबी अब इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाएगा। इस तरह अब तमाम अंबिया कराम के बाद ये दुनिया अपनी आखिरी मंजिल यानी इख्तिताम और क़यामत की तरफ रवा दवा है। यकीनन जिस चीज को भी अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है उस चीज को एक दिन खत्म होना है और यही हमारी जिंदगी और इस दुनिया की असल हकीकत है। प्यारे दोस्तों, दुनिया के बदलते हालात और दुनिया में पेश आने वाले वाक़यात कुर्ब क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि जिस जमाने में हम जी रहे हैं ये जमाना कुर्ब क़यामत की बड़ी निशानियों के बहुत करीब है, क्योंकि क़यामत की तमाम झूठी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले जना आम हो जाएगा, झूठ आम बोला जाएगा और औरतें लिबास पहन कर भी नंगी होंगी और शराबखोरी आम होगी। नमाजों को छोड़ा जाएगा और सूद का निजाम होगा और तलाकों की कसरत होगी और लोग ऊंचे ऊंचे इमारतें बनाएंगे। खूनरेज़ी आम होगी। जरा जरा सी बात पर लोग एक दूसरे को कत्ल कर देंगे और लोग दीन बेचकर दुनिया जमा करेंगे। झूठे इंसान को सच्चा और सच्चे को झूठा तस्वर किया जाएगा और इस दौर के आलिम और कारी लोग बदकार होंगे और लोग पैसों की खातर अपना ईमान बेच डालेंगे। प्यारे दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई ये निशानियां तमाम की तमाम पूरी हो चुकी हैं और अब वो वक्त बहुत करीब है जब क़यामत की बड़ी निशानियों का ज़हूर होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे क़यामत का वक्त करीब आएगा वैसे वैसे हालात बदतरीन होते जाएंगे और ऐसे ऐसे फितने रुनुमा होंगे जिनका कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, एक मुसलमान की सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान होता है और जो मुसलमान अपने ईमान की हिफाजत करता हुआ इस दुनिया से चला गया वो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है। और जो मुसलमान इस दुनिया की फितनों के अंदर मुब्तला हो गया और अपने रब्बे अज़्ज़ व जल को छोड़कर काफिर और मुशरिक मरा तो वो दुनिया का सबसे नाकाम और बदतरीन इंसान है। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान की मौत अता फरमाए और दुनिया की बदतरीन फितनों से हमें बचाए। प्यारे दोस्तों, कुर्ब क़यामत में जो फितने जाहिर होंगे उन फितनों में ईमान बचाना ऐसा हो जाएगा जैसे हथेली पर अंगारा रखना। आज हम दुनिया में देख सकते हैं कि यहूदियों और कुफार का फितना उरूज पर है। कितनी ही ऐसे मुसलमान ममालिक और मुसलमान लोग हैं जो यहूदियों को तस्लीम कर चुके हैं और इस्लाम को छोड़कर लिबरल बन चुके हैं। इन लोगों ने सिर्फ इस्लाम का लिबादा उड़ रखा है, हकीकत में ये इस्लाम से बहुत दूर जा चुके हैं और इन लोगों को अपने ईमान की जाने का जरा भी दुख नहीं, क्योंकि ये लोग दुनिया के तलबगार हैं। प्यारे दोस्तों, अभी तो फितनों की शुरुआत हो रही है। कुर्ब क़यामत में इससे कहीं ज्यादा खतरनाक फितने जाहिर होंगे। जैसे कि हदीस पाक में आता है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हम लोग हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे और फितनों का जिक्र कर रहे थे तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले जाहिर होने वाले बहुत सारे फितनों का जिक्र किया। यहाँ तक कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितना इखलास का जिक्र फरमाया। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई लोगों ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फितना इखलास क्या है? तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इखलास का फितना जंग और इहरार का फितना होगा। उसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर फितना सरा होगा और इस फितने की इब्तिदा मेरे अहले बैत में किसी एक शख्स के कदमों की नीचे से होगी और वो शख्स ये समझता होगा कि उसका ताल्लुक मुझसे है लेकिन उसका मुझसे कोई ताल्लुक ना होगा और मेरे अहले बैत और मुत्तकीन लोग हैं। फिर इसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग एक शख्स पर सुलह कर लेंगे जैसे पसलियों पर सुरीन हो, यानी वो शख्स इस काबिल नहीं होगा लेकिन फिर भी लोग इसकी पैरवी करेंगे। फिर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके बाद फितना दोहिमिया का ज़हूर होगा और ये फितना
फितना इतना खौफनाक होगा कि हर शख्स में दाखिल हो जाएगा और हर शख्स इस फितने के अंदर मुब्तला होगा। और जब लोग ये ख्याल करेंगे कि ये फितना खत्म हो चुका है तो ये फितना और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस फितने में इंसान सुबह को मुसलमान होगा और शाम को काफिर होगा, और अगर कोई शाम को मुसलमान हुआ तो सुबह को काफिर होगा। यहाँ तक कि लोग दो हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। एक ईमान वालों का गिरोह होगा जिनके अंदर कोई निफाक न होगा, और दूसरा निफाक यानी मुनाफिकों का गिरोह होगा जिसके अंदर कोई ईमान न होगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम ऐसी सूरत हाल देखो तो उस दिन या इससे अगले दिन दज्जाल का इंतजार करो। प्यारे दोस्तों, इस हदीस पाक के अंदर जिन फितनों का जिक्र किया गया है ये वो फितने हैं जो दज्जाल के ज़हूर से कुछ अरसा पहले जाहिर होंगे। इन फितनों के जाहिर होने के बाद दज्जाल का ज़हूर होगा। प्यारे दोस्तों, कुर्ब क़यामत का वक्त ऐसा खौफनाक वक्त होगा कि जिसमें ईमान डलते साई की तरह होगा, यानी कभी इंसान मोमिन होगा तो कभी काफिर होगा। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले एक ऐसा वक्त भी आएगा कि जब मुसलमान को सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी किफायत करेगा। यानी अगर कोई सच्चे दिल से कलमा गो होगा और अल्लाह तबारक व तआला और इसके रसूल पर ईमान रखता होगा तो सिर्फ ये कलमा ही इसको जन्नत में दाखिल कर देगा। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले हर तरफ कुफर व शिरक और जुल्म व सितम का दौरा होगा, और दज्जाल के फिरुकार दुनिया के सबसे ताकतवर लोग होंगे। जैसे कि आज के दौर में हम ये देख सकते हैं कि यहूदी दुनिया की सबसे सुपर पावर कौम है, और यही दज्जाल की फिरुकार लोग होंगे। और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले हर तरफ कुफर व शिरक और जुल्म व सितम का दौरा होगा। फिर उसके बाद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, और फिर दज्जाल का ज़हूर होगा जो दुनिया में 40 दिन रहेगा और लोगों को अपनी सौदाबाजियों के जरिए राह हक से दूर करेगा व इनको काफिर बना देगा। लेकिन जो सच्चे मुसलमान होंगे वो अपने ईमान पर साबित कदम रहेंगे। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा जो दज्जाल को मुकाम लूत पर खत्म कर देंगे, और इस तरह फितना दज्जाल खत्म होगा। प्यारे दोस्तों, जब क़यामत की तमाम बड़ी निशानियां मुकम्मल हो जाएंगी तो अल्लाह तबारक व तआला इस रोए ज़मीन से इल्म वालों और ईमान वालों को उठा लेगा। उस वक्त रोए ज़मीन पर कोई भी मोमिन बाकी न होगा। हर तरफ काफिर और मुशरिक लोग होंगे जो 40 दिन इस रोए ज़मीन पर जिंदा रहेंगे, और इन्हीं काफिर और मुशरिक लोगों पर ही अल्लाह तबारक व तआला क़यामत कायम फरमाएगा। और यमन से एक आग जाहिर होगी जो लोगों को हाँकते हुए मैदान महशर की तरफ ले जाएगी, और अल्लाह तबारक व तआला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देगा। तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से सूर फूंकेंगे और दुनिया तबाह व बर्बाद होना शुरू हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता ये दुनिया खत्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला क़यामत से पहले इस रोए ज़मीन से तमाम मोमिनीन को उठा लेगा और कुफार पर क़यामत कायम होगी, और इस तरह ये दुनिया खत्म होगी। प्यारे दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तरीही तहकीकी मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।